हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगी सोलंकी फ़िटनेस। आज हम टॉपिक जिस पे बात करेंगे वो है नेचुरल बॉडी और स्टेरॉयड वाली बॉडी। हर जगह आप देखेंगे यूट्यूब पे यही चल रहा है, मेरी नेचुरल बॉडी है, इसकी तो स्टेरॉयड वाली है। कौन नेचुरल बॉडी बना सकता है, किसकी नेचुरल बॉडी है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आपने बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे और एथलीट्स भी हैं काफ़ी जो बोल देते हैं कि हमारी नेचुरल बॉडी है, हमने कुछ नहीं लिया, हमने सामान नहीं लिया है। मतलब आप सोच सकते हैं क्या, किस तरीके की बात आप ये कर रहे हैं कि बिना सामान के बॉडी बन गई और नेचुरल बॉडी बना ली। मैं ये नहीं कह रहा नेचुरल बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन बॉडी बनाना और नॉर्मल फिट होना, उस दोनों में बहुत फ़र्क है। नेचुरल आप नॉर्मल बॉडी पतले होके फैट बॉडी से कम करके बॉडी हल्की फुल्की जो शेप है उसमें ला सकते हो। बॉडी बनाने के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, मसल मैच्योरिटी आ जाती है, सेपरेशन आ जाती है, डेल्ट्स अलग हैं, बाइसेप्स अलग हैं, ट्राइसेप अलग, बैक अलग, बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट तरीके से आपकी डेवलप हो रखी है। तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हो। मतलब आपको लगता है कि बॉडी बनाना, और वो कह देते हैं नेचुरल बन जाती है, और जो बॉडी बनाए बैठे हैं उनमें और जो नेचुरल बना लेते हैं, जो बोलते हैं नेचुरल हमारी, वो एक जैसे ही हैं। आपको लगता है जो कह रहे हैं कि नेचुरल बॉडी बन जाती है और जो कहते हैं कि बिना सामान के बॉडी नहीं बनती है, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। कोई आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, आप खुद मिसगाइड हो रहे हो। क्योंकि नेचुरल आप खुद समझो, एक हद तक जितनी बॉडी आपका टेस्टोस्टेरोन बना रही है, आप उसकी एक हद तक जाके, जहाँ तक उसकी हद है वहाँ तक रुक जाओगे। आपकी स्ट्रेंथ भी वहीं तक जाके रुक जाएगी, आपका स्टेमिना वहीं रुक जाएगा। आपकी मसल की जो ग्रोथ होती है, जितनी आपके टेस्टोस्टेरोन से वो बॉडी ले सकती है, उतनी जाके वहाँ पे रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो प्रॉपर तरीके से बॉडी बनाते हैं, मसल को डेवलप करते हैं साल दर साल, जो एथलीट्स होते हैं वो अपने गेम के लिए करते हैं, ठीक है। वो ये यूट्यूब पे ये सब दिखाने के लिए कुछ नहीं करते। किसी भी प्रोफेशनल, किसी भी बड़े एथलीट का आज तक आपने ये स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि भाई हम गेम खेलते हैं, हम बिना सामान के गेम खेलते हैं। बिना सामान के कोई गेम नहीं खेला जाता। अगर आप सोचते हैं कि सामान लिए बगैर ही आप स्टेज पे चढ़ जाएंगे और आप compete कर लेंगे और आप जीत जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। मैं कहीं भी आपको स्टेरॉयड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो में। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल फिट जो बॉडी होती है, फिटनेस वाली जो होती है, पतला नॉर्मल बॉडी में जो शेप होती है, वो आप ला सकते हैं नेचुरल। आपको अगर एथलीट बनना है तो आपको सामान और ये सब चीज़ें, स्टफ़, इंजेक्टेबल्स जो भी आपको वो यूज़ करना पड़ता है, और वो यूज़ भी वही करें जिनको खेलना होता है, जिनको compete करना होता है, 50, 60, 70 लोगों के बीच में स्टेज पे दिखना होता है, वही इसको यूज़ करें। कोई भी बच्चा जिम में जाते ही ऐसे ही मतलब जाके बॉडी बनानी है और बॉडी शेप में लानी है, बॉडी बनानी है तो हम सामान यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा ना करें। अगर आपको नहीं खेलना तो आपका सामान यूज़ करने का, इंजेक्टेबल्स तक जाना, उससे आगे बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स में भी कई तरीके के पेप्टाइड्स होते हैं। वो सब चीज़ें आपके लिए नहीं है अगर आपको खेलना नहीं है। आपको जस्ट फिटनेस के लिए चाहिए तो आप नॉर्मल सप्लीमेंट्स आते हैं, टेस्ट बूस्टर्स आते हैं, वो ले लीजिए। प्रोटीन, BCA, प्री वर्कआउट, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं सप्लीमेंट्स में, आप वो ले लीजिए। नॉर्मल फिट जो है वो आप कुछ टाइम में, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जो भी लगेगा वो आप हो जाएंगे। बट आप ये कहें कि भाई हमें खेलना भी नहीं है तो भी हम अपने अंदर सामान लोड करे जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है मेरे नज़रिए से। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम अगर आपको नॉर्मल फिटनेस रखनी है तो कम से कम चीज़ें आप अपना उसमें ऐड करें। सप्लीमेंट जितने होते हैं उसमें से नॉर्मल जो सप्लीमेंट चाहिए, बेसिक सप्लीमेंट्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो करें।
सामान पे किसी के कहने से, किसी के उकसाने से आप सामान और ये इंजेक्टेबल्स, ये सब चीज़ें, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ ना करने लग जाएं जब तक कि आपको खेलना ना हो। आपको खेलना है तो फिर आप आगे इनके बारे में सोच सकते हैं और अपना टाइम के साथ इनको लेके आगे बढ़ सकते हैं और गेम के लिए अपनी प्रेप करके गेम खेल सकते हैं। सबसे ज़रूरी आपके कोच का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, कि आपका कोच कैसा है, वो आपको कैसी सलाह दे रहा है, कैसा सामान, कितनी डोजेज उसकी वो आपके ऊपर यूज़ कर रहा है। तो वो भी बहुत बड़ी एक इसमें वो रहती है कि भाई अगला बंदा कैसा है, कितनी नॉलेज है, किस तरीके से सामान यूज़ करवा रहा है, जो कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके की। तो वो चीज़ आप देख लें और उसी के साथ ही आगे बढ़ें। अपने आप से गूगल से देख के और इन सब से देख के ये चीज़ें नहीं होती, प्रैक्टिकल ही इन चीज़ों पे चलना पड़ता है। बड़े से बड़े एथलीट जितने भी हैं उनके सबके कोचेज़ होते हैं। कोई भी अकेला बंदा कोई भी नहीं करता है। वर्ल्ड लेवल पे आप कहीं भी जाके किसी को भी देख लीजिए, सबके कोच होते हैं। वही उनसे ही ट्रेनिंग लेके और वो आगे बढ़ते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। आपको लगता है यूट्यूब और आप अपना गूगल से सर्च करके आप अगर बॉडी अपनी बना लेंगे और गेम खेल लेंगे और जीत जाएंगे, तो ये मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये आपके नेचुरल का और इसका मैंने आपका ये मिथ जो है लोगों के बीच में क्लियर कर दिया है। कोई नेचुरल बॉडी नहीं बनती है। जो बनाते हैं, जो बताते हैं आपको नेचुरल बना ली, वो बेवकूफ़ बनाते हैं आपको सरेआम। मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बातें उनकी कम सुने थोड़ी और अपना दिमाग ज़्यादा लगाएं। रोटी खाते हो आप, खाना खाते हो, तो इतना दिमाग आप में होना चाहिए कि आप किसकी बात सुन रहे हो और क्या सोच रहे हो। अच्छी चाहिए, सेपरेशन चाहिए, मसल मैच्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए सामान यूज़ होता है। जिसकी भी ऐसी बॉडी दिखे आपको तो आप खुद समझ जाओ कि भाई सामान यूज़ कर रखा है। जिसकी नॉर्मल बिल्कुल बस हल्की फुल्की शेप है बॉडी में, फ़ैट कम कर लिया है, वो आप अगर देख रहे हैं तो हो सकता है वो नेचुरल हो सकती है। लेकिन बॉडी परफेक्ट शेप में हर चीज़ वो नेचुरल नहीं बन सकती। हार्डनेस कभी नेचुरल नहीं आ सकती, ड्राइनेस बॉडी में कभी नेचुरल नहीं आ सकती। ये बात आप मेरी ध्यान रखें। तो गाइज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आगे लेके आता रहूँगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।